गुड मॉर्निंग बच्चों। आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, इलेक्ट्रिक कंडक्शन चैप्टर लगभग ख़त्म होने पे है। इलेक्ट्रिक कंडक्शन में एक टॉपिक आपके दिया हुआ है, व्हीट स्टोन ब्रिज। पहले मैं व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में आपको बता दूं। इसे ब्रिज नाम क्यों दिया गया है, अभी आप डायग्राम में देखेंगे कि दो पॉइंट्स को जोड़ता है एक वायर, एक एलिमेंट है ऐसा जो दो पॉइंट्स को जोड़ता है, जिनके डिफरेंट पोटेंशियल्स होते हैं। इसी वजह से हम लोग उसे एक ब्रिज का नाम वहां पर देते हैं। दूसरी चीज, व्हीट स्टोन ब्रिज पर बेस्ड क्वेश्चंस लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे आप नीट का पेपर देने जाएं, चाहे आप आईआईटी जे डबल ई मेंस का देने जाएं, ठीक है, या आप बाकी जो भी इस तरीके के एग्जाम्स होते हैं उसका भी पेपर देने जाएं, चाहे आप एनडीए का पेपर देने, चाहे बोर्ड एग्जाम का पेपर देने जाएं, हर किसी एग्जाम में इस पर एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। मैं पिछले कई सालों से ये एक चीज ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि नीट में जब भी प्रॉब्लम व्हीट स्टोन ब्रिज पर आती है तो हमेशा एक ही सवाल आता है। डिजिट बदल दी जाती है, थोड़ा सा घुमा दिया जाता है, बट वो हमेशा व्हीट स्टोन ब्रिज की बैलेंस्ड कंडीशन पर क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हीट स्टोन ब्रिज अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड दो तरीके की पोजीशन पे होता है, मगर आपके सिलेबस में बैलेंस्ड डब्ल्यूएसबी पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसी वजह से आप उस चीज़ को बड़ा ध्यान से देखिएगा। हाँ, एक चीज़ और है कि अगर आप कोई बड़ा एग्जाम देने जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बोला कि नीट या आईआईटी जेई, तो वो आपको उसमें अनबैलेंस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। बट नीट में अभी तक मेरे देखते देखते सिर्फ और सिर्फ बैलेंस्ड डब्ल्यूएसबी पर ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो बड़ा ही ध्यान से इसको समझिएगा। बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है, एक कंडीशन है और बस उसमें हो जाता है खेल। चलिए, तो देखते हैं जरा हम लोग व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज, इसे बोलते हैं व्हीट स्टोन सेतु। ठीक है, तो समझिएगा जरा। जैसे एक्चुअली में होता क्या है कि इस तरीके से ऐसे 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 करके कुछ रेजिस्टेंसेस होते हैं। हम्म और ऐसे करके यहाँ पर, हम्म और ऐसे करके ये यहाँ पर, ठीक है ना। हाँ, और इनके बीच में जो होता है ना, इनके बीच में जैसे अगर हम बात करें तो इनके बीच में एक गैल्वेनोमीटर नाम का एक युक्ति जुड़ी होती है। इनके बीचों बीच में गैल्वेनोमीटर नाम की एक युक्ति जुड़ी होती है, ऐसे करके। हाँ, ऐसे करके समझिएगा, यहाँ पर ऐसे करके, ठीक है। ये वाला तुम्हारा पॉइंट मान लेते हैं ए है, और ये वाला तुम्हारा पॉइंट मान लेते हैं बी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर है वो तुम्हारा ब्रिज का काम करता है। इस तरीके से आप देखेंगे तो ये ब्रिज का काम कर रहा है यहाँ पर। और ये जो तुम्हारे है ना, ये तुम्हारे रेजिस्टेंसेस हैं। मान लेते हैं कि ये तुम्हारा रेजिस्टेंस R2 है, ये तुम्हारा रेजिस्टेंस R1 है, और ये तुम्हारा रेजिस्टेंस R4 है, और ये वाला रेजिस्टेंस तुम्हारा R3 है, ठीक है। अच्छा, अगर हम आपसे ये कहें कि इधर से एक करंट फ्लो करती है, इधर से ऐसे करके, ठीक है, एक करंट इधर से आई फ्लो करती है, इधर से ऐसे करके, और ये जो करंट आई होती है, ये करंट तुम्हारी, हाँ, ये करंट जो तुम, अरे, ये करंट जो तुम्हारी आई होती है, ये इधर डिवाइड हो जाती है ऐसे करके, ठीक है ना। ये इधर ऐसे करके जाती है। मान लेते हैं जो इधर करंट जा रही है वो है तुम्हारी I2, और मान लेते हैं कि जो इधर करंट ऐसे करके जा रही है ये है तुम्हारी I1, ठीक। अच्छा, और हम मान के चलते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर में से करंट की वैल्यू जीरो फ्लो कर रही है। मान लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। हाँ, जीरो फ्लो करते हैं तो जी यहाँ से करंट तुम्हारी कोई भी फ्लो नहीं करती, मतलब
आई जी की वैल्यू तुम्हारी 0 होती है, ठीक है। तो उस केस में हम ये कहेंगे, अच्छा इधर से जो करंट फ्लो करेगी मान लेते हैं वो तुम्हारी आई थ्री है, ठीक है ना, और इधर से जो करंट तुम्हारी फ्लो करेगी वो मान लेते हैं तुम्हारी आई फोर है। अच्छा एक चीज़ ज़रा ध्यान दीजिएगा, जब आई जी की वैल्यू तुम्हारी 0 होगी, मतलब इधर से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी, अगर इधर से कोई भी करंट तुम्हारी फ्लो नहीं करेगी तो इस केस में एक चीज़ फॉलो होगी, और वो ये होगी, इस चीज़ में एक चीज़ फॉलो ये होगी कि अगर आई जी की वैल्यू 0 है, इसका मतलब इधर से जितनी करंट जाएगी इधर से उतनी करंट आएगी। इसका मतलब ये हुआ आई टू की वैल्यू तुम्हारी आई फोर के बराबर होगी और आई वन की वैल्यू तुम्हारे आई थ्री के बराबर होगी, ठीक है ना। चलिए, फिर भी हमने यहाँ पर ऐसे करके नाम दिए हैं, ऐसे करके नाम इसलिए दिए हैं सो दैट कि अलग अलग रेजिस्टेंसेस से गुजरने वाली करंट की वैल्यू है तो उसको अलग अलग हम लोग लिखें, अलग अलग नाम दें, क्योंकि कभी ऐसी कंडीशन बन सकती है जब व्हीट स्टोन ब्रिज अनबैलेंस्ड कंडीशन में हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग एक लूप बनाते हैं, लूप, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एक लूप करंट फ्लो करवाते हैं। मान लेते हैं सब मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि इस तरीके से ऐसे करके एक लूप करंट ऐसे करके आती है फ्लो करके। अगर हम लूप लूप तुम्हारा इस तरीके से अगर बनाते हैं, पॉइंट ए से चलते हैं और पॉइंट ए पर हम लोग ऐसे करके वापस आते हैं, ठीक है ना। तो केवीएल हम लोग अगर यहाँ पर अप्लाई कर दें तो पहली जो इक्वेशन तुम्हारी बनेगी, पहले तो मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पर, हाँ हियर आई जी मतलब करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज 0, ठीक है ना। इसी वजह से तुम्हारा आई टू की वैल्यू आई फोर के बराबर हो जाएगी और आई वन की वैल्यू आई थ्री के बराबर हो जाएगी, आई वन की वैल्यू आई थ्री के बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा दूसरी चीज़ क्या है, अब इसके आगे की ओर हम लोग आते हैं लूप इक्वेशन, ठीक है ना। हाँ, तो सब देखिए सर्किट सॉल्विंग में, सर्किट्स में सबसे मेन चीज़ होती है इक्वेशन बनाना, इक्वेशन बनाना। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ पर जब ये जाएगा तो हमने आपसे बोला था कि करंट एंट्री करते समय पॉजिटिव, निकलते समय नेगेटिव, और ऐसे करके आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉजिटिव, ये तुम्हारा पॉजिटिव है करंट जाते समय और निकलते समय नेगेटिव है। मगर जब हम लोग इक्वेशन लिखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आई टू इंटू आर टू, पोटेंशियल का ड्रॉप कितने का हो रहा है, हम पॉजिटिव से नेगेटिव पे कूद रहे हैं, इसका मतलब पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है, ठीक है ना। तो ड्रॉप के समय पर हम लोग माइनस लिखते हैं और लिखते हैं आई टू इंटू आर टू, ठीक। और ऐसे करके आए, मान लेते हैं कि इसका जो रेजिस्टेंस है आर जी का, जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है वो तुम्हारा आर जी है, तो तुम्हारा यहाँ से हो जाएगा आई आर जी इंटू आई जी, ठीक है ना, आई जी इंटू आर जी, तो ये इसके अक्रॉस में हो जाएगा माइनस। अच्छा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जब ऐसे करके हम जा रहे होंगे यहाँ पर तो माइनस से प्लस पे जा रहे होंगे, है ना, कूद के जा रहे होंगे, इसका मतलब पोटेंशियल का गेन हो रहा है। तो यहाँ पर हम प्लस लगा देंगे, कितना हो जाएगा आर वन इंटू आई वन, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसे करके भले ही डायरेक्शन उल्टी है बट नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहे हैं, तो तुम्हारा हो जाएगा आर वन आई वन इंटू आर वन, और ये तुम्हारा हम फिर से ए पर पहुंच गए तो ये बराबर हो जाएगा 0। अच्छा यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, ये वाली जो तुम्हारी वैल्यू है ये तुम्हारी वैल्यू 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं आई जी की वैल्यू 0 है। तो तुम्हारा एक इक्वेशन, तो तुम्हारा यहाँ से ये हो जाएगा आई टू, ठीक है ना, आई टू आर टू, और ये तुम्हारा बराबर हो जाएगा किसके, आई वन आर वन के, ठीक है ना, आई वन इंटू आर वन, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारी ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई, मतलब ठीक है ना। अरे हाँ, ये चीज़ हमारी ऐसे करके क्लियर हो गई। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालें तो यहाँ से तुम्हारा निकलेगा आई टू अपॉन आर वन, ठीक है, सॉरी आई टू अपॉन आई वन, आई टू अपॉन आई वन एंड दिस विल बी इक्वल टू कितना, आई टू अपॉन आई वन, दिस विल बी इक्वल टू आर वन अपॉन आर टू, ठीक है ना। तो ये तुम्हारी पहली इक्वेशन तुम्हारी निकल आई, ठीक है। अब हम लोग दूसरी इक्वेशन बनाते हैं, दूसरी इक्वेशन जरा ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग दूसरी इक्वेशन अगर हम लोग बनाएंगे ऐसे करके, तो दूसरी इक्वेशन मतलब इसका लूप बनाएंगे हम लोग दूसरा वाला। तो दूसरा वाला अगर हम लोग लूप बनाएंगे, थोड़ी देर के लिए आर जी को यहाँ बैठाल दो ऐसे करके, ठीक है ना। हाँ, तो दूसरा लूप हम लोग अब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, मान लेते हैं
मान लेते हैं बी पॉइंट से चलते हैं, ठीक है ना, हाँ बी पॉइंट से। तब ऐसे करके आए और ऐसे, ओहो ये तो रास्ते में आ गए, कोई बात नहीं, तो हम लोग ऐसे करके चलते हैं, ऐसे करके और ऐसे करके जाते हैं, ठीक। तो बी पॉइंट से जब हम लोग उल्टी तरफ चलेंगे, अब आप पहले तो ध्यान देखिए, एंट्री के समय पॉजिटिव और निकलते समय निगेटिव, एंट्री के समय पॉजिटिव और निकलते समय निगेटिव। तो हम लोग बी से जब उल्टी ओर चलेंगे तो हम लोग यहाँ पर पोटेंशियल का गेन करेंगे, निगेटिव से पॉजिटिव पर जाएंगे, तो निगेटिव से पॉजिटिव पर जाएंगे, पोटेंशियल का गेन होगा, कितना होगा, I4 × R4। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे तुम्हारी फोर्थ इक्वेशन, तुम्हारी सेकंड इक्वेशन, तो हम लोग लिखेंगे -I4 × R4, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद में IG × RG, तो RG × RG ये तुम्हारा जीरो हो जाएगा क्योंकि I की वैल्यू जीरो है। फिर ऐसे जब जा रहे होंगे तो ये तुम्हारा पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा होगा क्योंकि इधर से जा रहे होंगे, तो ये हो जाएगा माइनस, तो ये तुम्हारा, हाँ हाँ ये तुम्हारा पॉजिटिव वाला होगा, हाँ। तो ये तुम्हारा हो जाएगा -I3 × R3, ठीक है ना, और ये बराबर जीरो, फिर से हम लोग वहीं पर आ गए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग I4, ठीक है ना, × R4 इज इक्वल टू I3 × R3 निकाल लेंगे। अच्छा, चूंकि हम लोग यहाँ से देखते हैं ये जो रिलेशन है, हम लोग जान रहे हैं कि IG की वैल्यू जीरो है, जिसके कारण I4 की जगह पर, ठीक है ना, और I4 की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, I4 की जगह पर हम लोग लिख देंगे क्या, I2, ठीक है ना, I2 इंटू, और इसकी जगह पर हम लोग R4 की जगह पर R4 ही लिखा रहने देंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि I3 की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, I3 की जगह पर हम लोग लिख देंगे I1, ठीक है ना, I1, और इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, R3 ही लिखा रहने देंगे। तो यहाँ पर तुम्हारा जैसे I2/I1 है ना, तो यहाँ पर भी हम लोग I2/I1 अगर हम लोग निकाल लें, I2, ठीक है ना, I2/I1 एंड दिस विल बी इक्वल टू कितना, I2/R1 दिस विल बी इक्वल टू R3/R4, R3/R4। तो जरा आप लोग यहाँ पर से अगर देखें तो ये जो तुम्हारी जो सेकेंड इक्वेशन आई है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर हम पहली और दूसरी इक्वेशन को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर IG की वैल्यू अगर जीरो होगी, IG बोले तो गैल्वेनोमीटर के जरिए फ्लो करने वाली जो करंट है, मतलब ब्रिज के जरिए, सीधे सीधे हम ये बोल दें कि ये जो बीच में ब्रिज है, ब्रिज के जरिए फ्लो करने वाली अगर करंट तुम्हारी जीरो है, तो उस केस में ये रिलेशन होल्ड करेगा। यहाँ पर I2/I1 है, यहाँ पर भी I2/R1 है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे R1/R2, R1/R2 एंड दिस इज इक्वल टू R3/R4, R3/R4, ठीक है ना, हाँ R3/R4। तो ये तुम्हारा ऐसे करके ये हो गया। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, समझिएगा जरा ध्यान से, तो इसको, हाँ, दिस रिलेशन होल्ड्स ट्रू ओनली व्हेन IG इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये चीज कि दिस रिलेशन होल्ड्स ट्रू ओनली व्हेन IG इक्वल्स टू जीरो, जब IG की वैल्यू तुम्हारी जीरो हो जाए, ठीक है ना। और इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं व्हीट स्टोन की बैलेंस्ड कंडीशन, एंड दिस कंडीशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज इज नोन एज, अरे अरे, चलिए मैं लिखे दे रहा हूँ, is known as balanced WSB.
बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है ना, हाँ बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। तो ये तुम्हारा व्हीट स्टोन ब्रिज की, ये तुम्हारी व्हीट स्टोन ब्रिज की थ्योरी हो जाती है। और इस तरीके से हम लोग इन सब चीज़ों को सीख लेते हैं, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग देखते हैं जरा कि इसके क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं। आप इतना नोट कर सकते हैं, और ये जो थ्योरी है इसको अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ज़रा हम लोग इसको आगे की ओर चलते हैं, ले चलते हैं आगे की ओर, ठीक है। और एक दो क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, तो देखिएगा इसमें एक दो क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं कि जैसे इस तरीके से हम्म ये तुम्हारा कुछ इस तरीके से एक व्हीट स्टोन ब्रिज है, ठीक है। हाँ, ये मान लीजिए तुम्हारा व्हीट स्टोन ब्रिज तुम्हारा ऐसे करके है कि बीच में से भी तुम्हारा एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है ऐसे करके। ये मान लीजिए तुम्हारा 4 ओम है, 4 ओम है, और ये तुम्हारा 2 ओम है, और ये तुम्हारा ठीक है ना, ये 48 ओम है, और ये तुम्हारा 36 ओम है, और ये मान लीजिए 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो उस केस में अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो तुम्हारा ऐसे करके, हाँ, ये जो तुम्हारा ए है, यहाँ पर मान लीजिए तुम्हारा ए है ये, ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए ये तुम्हारा बी है। तो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। हाँ, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर ए बी, ठीक है ना। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहली चीज तो ये देखते हैं कि ये बैलेंस्ड है क्या। अगर ये डायरेक्टली देख लेते हैं हम लोग बैलेंस्ड है, मान लेते हैं कि ये तुम्हारा R1 है, ठीक है ना, और ये तुम्हारा मान लेते हैं R2 है, और ये तुम्हारा R3 है, ठीक है ना। R1 के सामने तुम्हारा R3 रहेगा इस तरफ, और ये तुम्हारा R4 है। तो उस केस में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर R1/R2 एंड दिस इज इक्वल टू 4/3, ठीक है ना। और हम लोग देख रहे हैं R3/R4 की वैल्यू, R3/R4 की जो वैल्यू है वो तुम्हारी कितनी है, 48/36। इसका मतलब ये हो गया है कि 12 हो जा 48, 12 3 जा इतना। तो इसका ये मतलब हो गया है कि इसकी वैल्यू भी तुम्हारी 4/3 आ गई है। तो यहाँ पर R1/R2 की जो वैल्यू है, R1/R2 की जो वैल्यू है वो तुम्हारी इतनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हाँ, तो यहाँ पर R1/R2 की वैल्यू, हाँ, R1/R2 की जो वैल्यू है आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर R1/R2 की जो वैल्यू है वो तुम्हारी R3/R4 के बराबर है। तो अगर ये तुम्हारे ऐसी कंडीशन होल्ड करती है कि R1/R2 की वैल्यू R3/R4 की बराबर हो जाती है, तो ऐसे केस को हम लोग बोलते हैं कि बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज का केस है ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज का केस है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हाँ, R1/R2 इक्वल टू R3/R4 इज इक्वल टू 4/3, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखता हूँ कि बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड डब्ल्यू एस बी लिखा जाता है शॉर्ट स्ट्रेट शॉर्ट में। ये जो तुम्हारा बीच में ब्रिज दिया हुआ है, ब्रिज ब्रिज का रेजिस्टेंस है 2 ओम। इसका मतलब ये है कि ब्रिज करंट विल बी 0। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि ब्रिज करंट की वैल्यू तुम्हारी 0 होगी। इट मीन्स
ठीक, आई की वैल्यू तुम्हारी 0 हो जाएगी, तो ये तुम्हारी ब्रिज करंट है। ठीक है, तो ब्रिज करंट की वैल्यू अगर तुम्हारी 0 है तो इसका ये मतलब है कि ये जो रेजिस्टेंस है ये तुम्हारा बिना काम का है। ठीक है ना, इसका मतलब जो रेजिस्टेंस 2 ओम का रेजिस्टेंस है ये तुम्हारा बिना काम का है, तो 2 ओम का रेजिस्टेंस हटा दो क्योंकि इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। जब कभी भी किसी के शरीर में, किसी उंगली में अगर कोई खून फ्लो नहीं करता है तो डॉक्टर उस उंगली को काट देते हैं, बेकाम की चीज है कि नहीं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर ऐसे करके बोलते हैं कि 2 ओम रेजिस्टेंस कैन बी रिमूव्ड, 2 ओम रेजिस्टेंस, 2 ओम रजिस्टर कैन बी रिमूव्ड, 2 ओम का जो रजिस्टर है उसे रिमूव किया जा सकता है। तो सर्किट तुम्हारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ऐसे 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 करके। ठीक है ना, हाँ, तो सर्किट तुम्हारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ऐसे करके देखिएगा, इस तरीके से। तो उस केस में तुम्हारा क्या होगा, उस केस में ये हो जाएगा कि ये जो तुम्हारे रजिस्टर है ना, ये जो तुम्हारे रजिस्टर हैं ये तुम्हारे आ जाएंगे सीरीज में। ठीक है ना, ये तुम्हारे आ जाएंगे सीरीज में इस तरीके से। ये तुम्हारा यहाँ पर इसके 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 साथ में सीरीज में आ जाएगा ऐसे करके। ठीक है ना, तो ये इसके कारण, तो ये 4 और 12 तुम्हारे हो जाएंगे 48 ओम। ठीक है ना, तो ये तुम्हारे हो जाएंगे 48 ओम इस तरीके से, सॉरी 48 4 52 ओम। ठीक है ना, हाँ, 52 ओम्स, 52 ओम्स। और ये जो तुम्हारा हो जाएगा दूसरा वाला, और ये जो तुम्हारा हो जाएगा ऐसे करके दूसरा वाला, यूं करके, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 36 9 39। ठीक है ना, 39 ओम। और ये तुम्हारा कितना, हाँ, और यहाँ पर तुम्हारे ये दोनों जुड़ जाएंगे ऐसे करके। ठीक है ना, हाँ, ये तुम्हारे हो गए ए और बी, ये तुम्हारे दोनों पैरेलल में हो गए। तो बस फिर क्या करना था, फिर आपको करना क्या था, इन दोनों को आप लोगों को पैरेलल में जोड़ देना है, काम खत्म। तो 1/r, 1/r, दिस इज इक्वल टू आर ए बी। ठीक है ना, दिस इज 1/52 एंड दिस इज 1/39। तो ऐसे करके हम लोग आंसर यहाँ पर निकाल लेते हैं खटाक से। ठीक है, तो आर ए बी, दिस विल बी इक्वल टू 52 मल्टीप्लाइड बाय 39 अपॉन 52 प्लस 39। ठीक, इतने ओम तुम्हारा आंसर आ जाता है। ऐसे करके निकलता है व्हीट स्टोन ब्रिज का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये है तुम्हारा WSB का क्वेश्चन, ऐसे लगते हैं क्वेश्चन। तो दूसरी चीज, अब हम लोग आगे की ओर, आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा कि अगला क्वेश्चन और कैसे बन सकता है। देखिए, कई बार सर्किट को इस तरीके से तोड़ मरोड़ दिया जाता है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिए। कई बार क्वेश्चंस कुछ इस तरीके के फॉर्मेट में दे दिए जाते हैं, जैसे क्या किया जाएगा, इस तरीके से ऐसे ऐसे करके, इस तरीके से ऐसे ऐसे करके रेजिस्टेंस तुम्हारे बना दिए जाते हैं। ठीक है, ठीक, इस तरीके से। तो आपसे अगर ये कह दिया जाए कि ये तुम्हारा, मान लेते हैं, मान लेते हैं कि ये तुम्हारा 2 ओम का रेजिस्टेंस है, 2 ओम का, और ये तुम्हारा 4 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये तुम्हारा 4 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये तुम्हारा 8 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है ना, हाँ, ये तुम्हारा 8 ओम का रेजिस्टेंस है। तो आप मुझे बताइए कि हाँ, बीच में तुम्हारा 1 ओम का रेजिस्टेंस है और ये तुम्हारा 2 ओम का रेजिस्टेंस है। तो उस केस में अगर मैं आपसे पूछूं, उस केस में अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए 1 ओम के रेजिस्टेंस से बहने वाली करंट कितनी है, या आपसे पूछूं कि इसका ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। चलिए, यहाँ पर बी मान लीजिए, यहाँ पर ए मान लीजिए। ठीक है ना, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो आप अगर इसको ध्यान से देखें, आप इसको अगर ध्यान से देखें, थोड़ी देर के लिए बस 1 ओम वाला रेजिस्टेंस आप हटा दें। ठीक है,
थोड़ी देर के लिए आप 1 ओम वाला रेजिस्टेंस आप हटा दें और उसके बाद में आपको खुद ये चीज़ दिख जाएगी। हाँ, आपको खुद ये चीज़ दिख जाएगी कि एक ब्रिज टाइप का ये काम कर रहा है। ये तुम्हारा एक ब्रिज के तरीके से काम कर रहा है, 2 और इसके 4 के बीच में, ठीक है ना? तो ये एक व्हीट स्टोन ब्रिज है और ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है, क्योंकि अगर आप जरा ध्यान से देखें तो 2/4 और ये तुम्हारा 4/8, दोनों की रेशियो जो है ना वो तुम्हारे एक दूसरे के बिल्कुल बराबर आएंगे। तो ऐसे केसेस में हम लोग फटाक से जवाब दे सकते हैं, ठीक है ना? तो ये है, ये तुम्हारे बैलेंस्ड WSB का केस है। ऐसे ही तुम्हारे और भी क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं, ठीक है ना? तो इसको देखिए ज़रा, तुम्हारा टोटल कितना हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर एक चीज़ ये देखते हैं। हम्म, इसको ज़रा ध्यान से देख लो और इसको ज़रा देख लो। उल्टा हो गया मेरे ख्याल से। 8 4, ये 8 होगा, ये तुम्हारा 4 होगा, अब ठीक है। चलो, तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज का बैलेंस्ड केस है, इसको हटा दो। यहाँ पर देखो 2/4 और ये तुम्हारा 4/8, ठीक है? तो ऐसे करके तुम्हारा हो जाएगा ये चीज़, R1/R2, दिस इज और R1/R2 एंड दिस विल बी इक्वल टू 2/4, 2/4। और दूसरा तुम्हारा क्या हो जाएगा, R3/R4 एंड दिस विल बी इक्वल टू कितना, 4/8 एंड दिस इज इक्वल टू 1/2। तो ऑब्वियस सी बात है कि 1 ओम रेजिस्टेंस हट जाएगा, तो तुम्हारा सर्किट कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ऐसे करके, ठीक है? ऐसे करके बीच में से ये चीज़ हट जाएगी। जब ये चीज़ बीच में से ऐसे करके हट जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे, बीच में हम लोग इसको ऐसे 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 करके बुक कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐसे ऐसे करके बुक कर देंगे। मतलब सीरीज में जोड़ देंगे, सीरीज और पैरेलल में। तो यहाँ पर तुम्हारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा 12 ओम, ठीक है ना? 12 ओम इस तरीके से ऐसे 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 करके, और ये तुम्हारा हो जाएगा 6 ओम इस तरीके से ऐसे करके, ठीक है ना? हाँ, तो तुम्हारा ए और ये तुम्हारा बी और ये तुम्हारा 6 ओम। तो यहाँ पर हम लोग टोटल वो निकाल लेंगे। क्या बोलते हैं वो बोले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो 1/, या सीधे सीधे हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर RAB। तो RAB दैट विल बी इक्वल टू 6 × 12, ठीक है ना, अपॉन 6 + 12। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 72, 18, 18×4 = 72, ठीक है ना? तो ये तुम्हारा हो जाएगा 4 ओम। तो तुम्हारा RAB दिस विल बी इक्वल टू 4 ओम्स, ठीक है ना? तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है ना? आई होप सो कि ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो जाएगी, ठीक है? तो ऐसे करके हम लोग करते हैं क्वेश्चन और ऐसे करके आते हैं क्वेश्चंस, आपके एग्जाम्स में भी आ जाते हैं, ठीक है? नोट कर लीजिएगा इसको आप लोग बाद में। तो बच्चों, व्हीट स्टोन ब्रिज का ये सेशन रहा। व्हीट स्टोन ब्रिज पर एक जो है ब्रिज है और जो वो भी काम करता है उसे हम लोग बोलते हैं मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज की वीडियो आपको अगले वाले लेक्चर में मिल जाएगी, ठीक है? तो आज के इस सेशन में इतनी ही वीडियो आपको, और हाँ, व्हीट स्टोन ब्रिज पर बेस्ड आपकी बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की आप पूरी कोशिश करिएगा। अगर कोई नहीं आता है तो आप हमें बताइएगा, हम आपको बताएंगे, ठीक है? आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।